नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। लाइफलाइन नर्सिंग होम में मरीज की हुई मौत, परिजनों ने किया हंगामा। NH-33 के बदहाली को लेकर झाविमो ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकार कार्यालय में जड़ा ताला। और साक्षी से 2 क्विंटल मिलावटी खोआ हुआ जब्त। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के साक्षी स्थित लाइफलाइन नर्सिंग होम में दांत के ऑपरेशन के दौरान मानगो निवासी गुप्तेश्वर पांडे की मौत हो गई। इससे नाराज परिजनों ने नर्सिंग होम में हंगामा शुरू कर दिया। सूचना पाकर साक्षी पुलिस वहां पहुंच गई, जिससे हंगामा करने वाले को शांत किया गया। मानगो निवासी आजसू के पूर्व नगर अध्यक्ष चंदेश्वर पांडे अपने बड़े भाई गुप्तेश्वर पांडे के दांत में दर्द होने पर इलाज के लिए शनिवार की सुबह 9 बजे लाइफलाइन नर्सिंग होम पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने गुप्तेश्वर पांडे के दांत का ऑपरेशन के लिए एनेस्थीसिया दिया। उसके बाद गुप्तेश्वर पांडे बेहोश हो गए। जांच के बाद पांडे जी को मृत घोषित कर दिया गया। इससे परिजन नाराज हो गए। साथ ही आजसू नेता भी नर्सिंग होम पहुंच गए। उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। वहीं मृतक के भाई चंदेश्वर पांडे ने इलाज करने वाले डॉक्टर और अस्पताल संचालक दशरथ कावटिया सहित अन्य के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया है। वहीं साक्षी थाना प्रभारी विजय कुमार ने बताया है कि लापरवाही का मामला है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जो भी रिपोर्ट आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। दांत का थोड़ा सा टुकड़ा फंसा हुआ था, उसका ऑपरेशन कराने के लिए हमारे बड़े भाई गुप्तेश्वर पांडे को लाए हम लोग। और ऑपरेशन के दौरान जब ऑपरेशन किया, ऑपरेशन करने के बाद उनको होश ही नहीं आया। उसके बाद इन्होंने यहाँ से रेफर करना चाहा। गाड़ी में बैठाने के बाद हम लोग देख रहे कि उनको होश ही नहीं, तो और जो ऑक्सीजन चढ़ाने वाला था वो लोग ऑक्सीजन नहीं चढ़ाया। उसके बाद फिर हम अपने साथियों लोग खबर किया कि भाई देखो इस तरह की घटना घटा है, आप लोग आओ मेरे को हेल्प करो। सारे लोग आए। क्या मान रहे डॉक्टर की लापरवाही कहीं ना कहीं? एक पूरा जो लाइफलाइन प्रबंधक जो है दशरथ कावटिया, लाला कावटिया, ये ऐसे चिकित्सक ऐसे डॉक्टर को रखता है लापरवाह। ये आए दिन हर महीना 2 महीना में एक न एक घटना है इस तरह का घटते रहता है। कौन डॉक्टर? हम रिश्चा डॉक्टर थी जो ऑपरेशन की। हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि विलम्ब इसका रजिस्ट्रेशन समाप्त करें और दशरथ कावटिया डॉक्टर ये सारे लोग को इसमें हत्या का मामला हम लोग दर्ज करने जा रहे हैं। लापरवाही के बारे में सूचना मिली है, उस पर हम लोग पोस्टमार्टम करा रहे हैं। जो रिजल्ट है क्या लापरवाही? अरे इलाज से कितना लापरवाही भैया, और क्या? क्या बोल रहे हैं परिजन लोग? क्या बोल रहे हैं डॉक्टर और एनेस्थीसिया वाले की लापरवाही उसके चलते। और उधर NH-33 की बदहाली को लेकर झाविमो जमशेदपुर महानगर ने विष्णुपुर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकार के कार्यालय में तालाबंदी कर दी है। तालाबंदी के दौरान जमकर नारेबाजी की और गेट पर धरना पर बैठ गए। जमशेदपुर के सांसद डॉक्टर अजय कुमार द्वारा इस संदर्भ में बार-बार पत्र दिए जाने के बावजूद भी NH-33 का निर्माण नहीं शुरू हुआ, जबकि केंद्र सरकार द्वारा 14 करोड़ रुपए राशि इसके लिए दी गई थी। बाद में प्राधिकार के प्राधिकारियों द्वारा 20 दिन के अंदर NH-33 के निर्माण कार्य शुरू करने के लिखित आश्वासन देने पर झाविमो के नेता वहां से हटे। झारखंड विकास मोर्चा जमशेदपुर महानगर की ओर से चमरिया गेस्ट हाउस के बगल में राज्य उच्च पत्र निर्माण कार्यपालक अभियंता अमरनाथ ठाकुर जी भाग चुके हैं यहाँ से। हमने उनसे कहा था कि सांसद जी के बार बार पत्र लिखने के बाद जब सांसद के प्रयास से केंद्र सरकार ने 19 करोड़ रुपए आवंटन कर दिया, उसके बाद भी बार बार टेंडर होता है। ये कहीं ना कहीं गड़बड़ घोटाला का मामला है। आप देख लीजिए, पार्टी से लेकर चिलगू तक जो भी ठेकेदार ने रोड बनाया था, चिप्पी लगाने का काम किया था, इधर रोड का रिपेयरिंग हो रहा है, एक तरफ चिप्पी उखड़ते जा रहा है। उसी तरह से काली मंदिर से लेकर बैरागोड़ा तक एक तरफ गिट्टी और मिट्टी डालकर कलकत्ता डाल के लोग बनाते हैं, दूसरा तरफ उखड़ते जाता है। आज NH की स्थिति ऐसी हो गई है कि बैरागोड़ा से लोग बाय रोड नहीं आकर के ट्रेन से आने का काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ
वो मौत का खेल उस रोड में खेला जा रहा है। डेली एक न एक आदमी की जान जाती है, किसी न किसी परिवार के लोगों का जान जाता है। तो लड़ाई है, पूरी लड़ाई बाकी है। अगर यहाँ के अभियंता और अधिकारी पदाधिकारी नहीं समझेंगे तो हम लोग इनको रस्सी से बांधने का काम भी झारखंड विकास मोर्चा के लोग। और उधर साक्षी पुलिस ने फूड इंस्पेक्टर के साथ कासीडी बगान नंबर 3 निवासी नारायण प्रसाद अग्रवाल के यहां छापेमारी कर 2 क्विंटल मिलावटी खोआ और मिल्क केक जब्त किया है और गोदाम सील कर दिया है। साथ ही जब्त सैंपल को जांच के लिए भेज दिया है। मिलावटी खोआ उत्तर प्रदेश के कानपुर से मंगाया गया था, जिससे मिठाई बनकर जमशेदपुर के बाजार में दीपावली के अवसर पर बेची जा रही थी। विगत कुछ समय से फूड विभाग द्वारा मिलावटी खाद्य पदार्थ की बिक्री रोकने के लिए छापेमारी अभियान चलाया हुआ है। इससे मिठाई दुकानदारों में दहशत है। कासीडी में बगान नंबर 3 के रोड नंबर 1 में नारायण प्रसाद अग्रवाल जो खोआ बना रहे थे, मिल्क केक मिठाई बना रहे थे, उनके यहाँ गुप्त सूचना के आधार पर हम लोगों ने छापामारी कर वहाँ खोआ और मिल्क केक भारी मात्रा में बरामद किया। जो पूरा खोआ मिलावटी देखने से ही प्रतीत हो रहा था और मिल्क केक भी मिलावटी प्रतीत हो रहा था। 1 क्विंटल खोआ, 1 क्विंटल मिल्क केक इनके यहाँ पाया गया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के तहत अगर अनसेफ फूड पाया जाता है तो सजा का प्रावधान है और सब स्टैंडर्ड पाया जाता है तो फाइन का प्रोविजन है। लिया टेस्ट करने के लिए कि माल सही है कि गलत है। अच्छा। तो आपके यहाँ कुछ खोआ खराब मात्रा में पड़ा हुआ था क्या? खोआ आपके यहाँ खराब रखा हुआ था, पड़ा हुआ था आपके दुकान में या गोडाउन में? हाँ। कितना खराब था? वो करीब होगा 40 किलो खोआ सड़ गया था। ट्रेन से लेट आया था, जाने ट्रेन से आता था तो लेट हो गया था। अच्छा। तो खराब हो गया था। कहाँ से मंगाते हैं आप खोआ? कहाँ से मंगाते हैं? खोआ नहीं मंगाते, मिठाई। खोआ तो आता आ नहीं सकता ना, खोआ सड़ जाएगा। अभी तो आप बोले तो सड़ गया खोआ। अभी तो आप बोले खोआ नहीं है कि मीठा मीठा बन के आता पेड़ा। अच्छा, मीठे उसको बोलते हैं। तो कहाँ से लाते हो? मीठा पेड़ा आता है। अच्छा, ठीक है। ये तो अभी कानपुर से आया था। सील हुआ दुकान? वो जो रूममेट हो जिसमें खराब को अलग से रखा हुआ था। खबरों में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जमशेदपुर के साक्षी स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के सभागार में झारखंड शिक्षा परियोजना के अंतर्गत निजी स्कूलों में गरीब बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिल सके इस विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में जिले के लगभग 50 निजी स्कूल के निदेशक और प्राचार्य मौजूद थे। एक दिवसीय इस प्रमंडल स्तरीय कार्यशाला में बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मिल सके और बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने पर चर्चा की गई। इस कार्यशाला के माध्यम से सभी स्कूलों को बताया गया है कि गरीब तबके के बच्चों को भी पूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का हक है।
इसलिए स्कूलों के द्वारा ऐसे बच्चे जो बड़े निजी स्कूलों का खर्च नहीं कर सकते, उन्हें भी राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षा दी जाए और निजी स्कूलों में ऐसे अभिवंचित वर्ग के बच्चों के लिए 25% सीट आरक्षित की जाना चाहिए। इस कार्यशाला में सभी स्कूलों से सख्त निर्देश भी दिया गया कि इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है। देखिए, ये बैठक में कुछ निर्णय नहीं लिया गया है, ये निर्णय लेने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। शिक्षा बच्चों का मौलिक अधिकार है, उसमें कई मुद्दे हैं कि बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे दी जाए। आरटी कहता है कि प्रत्येक विद्यालय में 45 घंटा प्रति सप्ताह पठन पाठन का कार्यक्रम होना चाहिए, तो वो कैसे हो, कैसे किया जाए। प्राइवेट विद्यालयों में 25% बच्चों का जो अभिवंचित वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे के बच्चे हैं उनका एनरोलमेंट लेना है, तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी, उसके इंटाइटलमेंट कैसे दिए जाएंगे, उसका रिएम्बर्समेंट कैसे होगा। तो जो प्राइवेट विद्यालय के बहुत सारे प्रधानाध्यापक और लोग आए थे, उन लोगों से हम लोगों ने विचार जानना चाहे कि आप इसको कैसे देखना चाहते हैं। इन लोगों ने अपनी एक कमेटी बनाई और बताएंगे कि भाई ये कैसे होगा, और उसके बाद फिर राज्य से एक नियम बनकर आएगा कि भाई इसका रिएम्बर्समेंट कैसे होगा। और उधर जमशेदपुर में पूजा और त्योहार मनाने का अपना अपना एक अलग अंदाज है। कोई भी पूजा को जमशेदपुर में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। हर पूजा समिति कुछ अलग कर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की होड़ में लगी रहती है। इसी क्रम में काली पूजा के लिए जमशेदपुर के टेलको क्षेत्र में मां काली की प्रतिमा का निर्माण कार्य किया जा रहा है। वैसे यह प्रतिमा साधारण प्रतिमा जैसी ही दिखती है, पर इसमें खास बात यह है कि उसकी ऊंचाई लगभग 22 फीट है। हर वर्ष टेलको यंग बॉयज क्लब के द्वारा पूजा का आयोजन किया जाता है और हर बार 20 से 30 फीट की मूर्ति बनाई जाती है। इस दौरान पंडाल बेशक भव्य न बनाया जाता हो, पर प्रतिमा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस प्रतिमा के निर्माण में बंगाल के कारीगर लगे हुए हैं और इसे बनाने में लगभग 1 महीने का समय लगता है। विसर्जन के लिए विशेष व्यवस्था की जाती है। विसर्जन के लिए ट्रॉली पर प्रतिमा को बैठाकर विसर्जित किया जाता है। विसर्जन दुर्गा पूजा विसर्जन के 3-4 दिन बाद यहाँ शुरू होती है बन, 15-16 दिन लगी जाता है। कारीगर इसमें कितने लगे हैं? कारीगर 6-7 कारीगर हैं। जमशेदपुर से बाहर से? नहीं, ये सब खड़गपुर के हैं, बंगाल से आते हैं। कितने वर्षों से बन रहे हैं आप ये? 37वां साल है इसका। शुरू से ही इस 22 फीट की मूर्ति बन रही है? हाँ, शुरू पहला 1-2 साल नहीं हुआ था, उसके बाद ये 22 फीट का ही बनना शुरू हुआ। और इसमें क्या क्या महत्व है बताइएगा? इस पूजा का महत्व है कि पहला तो इसका प्रतिमा 22 फीट की है, दूसरा कि 5 दिन जो ये पूजा रहता है, यहाँ रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता है। 5 दिन कुछ अलग प्रोग्राम हम लोग करवाते हैं, उसमें काफ़ी लोग आते हैं। वो ट्रॉली है, ट्रॉली पे बनाते हैं। विसर्जन के दिन उसको सपोर्ट के लिए उसमें रस्सा अलग से बांधा जाता है, जो काफ़ी संख्या में लोग रहते हैं। 300-400 करीब लोग रहते हैं, कुछ 200 करीब तो हमारे मेंबर ही है, और वो उनके द्वारा सब सपोर्ट करके उनको धीरे धीरे लेके माँ प्रतिमा को हम ले जाते हैं। मतलब इसे ट्रक में ले जाते नहीं है? रथ यात्रा जैसे आप लेके जाते हैं? रथ यात्रा टाइप का ट्रॉली है, ट्रॉली से ही हम लोग टान के ट्रॉली को लेके जाते हैं। कहाँ विसर्जन करते हैं? ये सीटू तालाब में। और बाकी की खबरों के लिए चलते हैं प्रवीण के पास। धन्यवाद इंदु। मैं प्रवीण। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और उधर टाटानगर रेलवे स्टेशन में पार्सल एजेंट के लोडिंग अनलोडिंग के मेन गेट की जगह लंबे खंबे गाड़े जाने के विरोध में पार्सल एजेंटों ने अपने सामानों को प्लेटफॉर्म में ही छोड़कर चले गए। जमशेदपुर टाटानगर रेलवे स्टेशन पर उस वक्त एक मामला प्रकाश में आया जब रेल प्रशासन ने पार्सल एजेंट के लोडिंग अनलोडिंग के मुख्य गेट के समक्ष ही खंबे और बैरियर गाड़ दिए थे, जिसको लेकर पार्सल एजेंट ने इसका विरोध किया और ट्रेन से जितने भी सामान उतारे गए सभी को प्लेटफॉर्म में ही पार्सल एजेंटों ने छोड़ दिया और घंटों प्लेटफॉर्म जाम रहा। दिवाली और छठ के चलते टाटानगर रेलवे स्टेशन में ऐसे ही भीड़ चल रही है। ऐसे में पार्सल एजेंट ने अपने सामानों को प्लेटफॉर्म से नहीं हटाया तो प्लेटफॉर्म में यात्री कम, पार्सल सामान ज्यादा दिखेंगे। इधर इस मामले में पार्सल एजेंट ने कहा कि रेल प्रशासन लोडिंग अनलोडिंग की जगह बैरियर और खंबे गाड़ दिए, जिसके कारण काफी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। जो हम लोग पार्सल की तरफ से लोडिंग अनलोडिंग का जगह दिया गया है, वहाँ पे खंबा गाड़ दिया गया था कि गाड़ी आना, ट्रॉली आना जाना बंद हो गया था। इसके कारण हम लोग माल को रोक दिए थे, अपना काम हम लोग बंद कर दिए थे। आखिर क्या हुआ? 20-25 एजेंट जो है अपना टोटल लोडिंग अनलोडिंग का काम बंद कर दिए थे। अच्छा, अभी सब माल कहाँ है? माल सब प्लेटफॉर्म में रखा हुआ है, जहाँ अनलोडिंग हुआ वहीं पड़ा हुआ है माल। आप लोग मांग क्या है? मांग था हमारे जो लोडिंग अनलोडिंग की जगह है, वहाँ खंबा जो गाड़ा गया है उसको हटा दिया जाए।
और उधर आजाद नगर पुलिस व बिष्टुपुर पुलिस ने रंगदारी व मारपीट के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जेल भेजने से पूर्व उनका एमजीएम अस्पताल में मेडिकल जांच करवाया गया। रंगदारी व मारपीट के आरोपी ओल्ड पुरुलिया रोड निवासी इस्तखाब बारसी ने कहा कि उनके पड़ोसी मुट्ठे और राजू उनसे मारपीट की और रंगदारी मांगने का झूठा आरोप लगाकर उनके खिलाफ आजादनगर थाने में शिकायत दर्ज करा दी। वह 2010 में रंगदारी मांगने के आरोप में एक बार जेल जा चुका है, जिसके कारण कोई भी उन पर रंगदारी मांगने का झूठा आरोप लगाकर जेल भिजवा देता है। 2010 के केस में 2010 में क्या चीज का आरोप लगा था? ऐसी लड़ाई झगड़ा हुआ तो रंगदारी केस दे दिया है। कौन उस वक्त? जो मुट्ठी राजू पकड़ाया वही लोग दिया था। बोले पुरली रोड में हुआ था सर, और उसके लिए को फंसाया गया। किससे हुआ था? नाम कोई एक आध दोस्त? मुट्ठी राजू नाम लग दिया जिसको मारे थे, उसको लड़ाई झगड़ा हुआ। मुट्ठे राजू ये लोग क्या करता है और आप क्या करते हैं? हम सर ड्राइवरी करते हैं। और वो लोग के बारे में नॉलेज। कब गिरफ्तार हुए हैं? जब सिलेंडर हुआ। अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जेल जा रहे हैं। पीट करने के आरोपी में बिष्टुपुर पुलिस ने आजाद बस्ती चेपापुल निवासी वसीम इकबाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। और उधर चोरी के आरोपी होमपाइप निवासी गणेश यादव को बंद किए जाने पर आजसू कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया और रिहाई की मांग की है। गणेश यादव को उसके रिश्तेदार तिलक यादव कुछ पैसे रखने दिए। उसके कुछ देर बाद तिलक उस पैसे को वापस लेकर चला गया। तिलक के जाने के बाद तिलक का मौसेरा भाई गणेश के घर आया और उस पैसे को मांगने लगा। जब गणेश ने कहा कि उसके पास से तिलक पैसा लेकर चला गया है, यह सुनकर तिलक के मौसेरे भाई ने गणेश पर पैसे चोरी का आरोप लगाकर सीताराम डेरा थाना में इसकी शिकायत कर दी। शिकायत के आधार पर सीताराम डेरा पुलिस ने गणेश यादव को गिरफ्तार कर लिया, जिसके विरोध में आजसू पार्टी की जिला अध्यक्ष सुधा रानी अपने कार्यकर्ताओं के साथ सीताराम डेरा थाना का घेराव किया और रिहाई की मांग की। और ये लड़के को हम बहुत करीब से जानते हैं और बहुत छोटा से ही हम जानते हैं। ये लड़का टेम्पू चलाता है और अपना गरीब का पालन पोषण करता है। इसके फादर जो है गोलगप्पा बेचते हैं, ठीक है। और दूसरी बात है कि ये लड़का अभी इसका एग्ज़ाम भी है फरवरी में, ठीक है। और ये लड़का बहुत ही सीधा है और इसके ऊपर जो आरोप लगाया है ये बिल्कुल गलत है। आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं? हम लोग इसलिए आए हैं कि हम लोग सच्चाई का, हम लोग को ये चाहिए, साथ चाहिए। हम लोग सच्चाई मांग रहे हैं। हम लोग का मांग यही है कि लड़का को छोड़ दिया जाए और बिना कसूर का कोई इसमें कोई क्या बोलता उसको कि कुछ देखा ही नहीं है। जब थाना नहीं देखा, कोर्ट नहीं देखा, कोई इंसान नहीं देखा, तो ये कैसे थाना वाला लोग इसको पकड़ के लेके आया? कोई सबूत नहीं है, कैसे लेके आ गया? सबूत के दौरान पर तो कोई काम करता है ना। उसके ऊपर जिसको लेके आया है तो सबूत तो नहीं है आपके पास, अब क्यों? और फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, ऑफ कोर्स वन सॉल्यूशन। श्रीवास्तव कोचिंग सेंटर लास्ट 4 years परफॉर्मेंस 100% रिजल्ट विद 75 to 80% फर्स्ट डिवीजन मैट्रिक। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप फॉर इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन। ट्यूशन फॉर ऑल सब्जेक्ट, स्पेशल अटेंशन। एक्सपीरियंस ट्यूटर फॉर टिस्को अप्रेंटिस, इंडो डेनिश टूल रूम, पॉलिटेक्निक एंड NTTF. Spoken English. Fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastav Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी। प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो। चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में। बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट, खाजा दुकान के बगल में, मेन रोड, साक।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। साक्षी पुलिस ने पटाखा लाइसेंस नहीं दिखाने पर आम बगान मैदान में पटाखा दुकानदारों को दुकान नहीं लगाने दिया। इससे दुकानदारों ने साक्षी थाना पर अपना रोष व्यक्त किया। वहीं दुकानदारों ने बताया कि प्रतिवर्ष उनको प्रशासन से शाम के समय लाइसेंस मिलता है। दुकान लगाने में समय लगता है, इसलिए वे पहले से ही दुकान लगाते हैं, जिसको साक्षी पुलिस ने रोक दिया है। उनका मदद नहीं मिल पा रहा है। जो है हम लोग को जो है ना, जैसे आज जैसे दुकान लगा है तो हम लोग शाम को लाइसेंस मिलता है। चलान हम लोग के पास में है। हर साल जैसे भी दुकान लगा हुआ हर साल इसी तरह लगता है ना। तभी हम लोग को मना किया जाएगा दुकान मत लगे जब तक लाइसेंस नहीं आएगा, है ना। तो लाइसेंस पे हमने चलान लिखा हर साल दुकान लग जाता है। कल से बिक्री वहाँ चालू हो गया जीतौन में, लेकिन हम लोग को तो वहाँ भी लाइसेंस किसी को नहीं मिला है। लाइसेंस हम लोग आज मिलेगा। तो अभी आप लोग क्या दुकान लगा रहे थे? ऐसा दुकान लगाने के लिए हम लोग मना कर दिया गया कि दुकान जब तक लाइसेंस आप लोग शो नहीं कीजिएगा दुकान आपको कभी नहीं लगेगा। तो क्या समस्या है? मान लीजिए लाइसेंस शाम को मिलेगा तो दुकान से जाने में कितने दिन लगता है आप लोग? दुकान से आना बहुत कम से कम 4 घंटा 5 घंटा समय लगता है, 6 घंटा भी लगता है। मतलब सोचेगा मतलब अभी हम दुकान लगाना चालू करें आधा दिन वैसे खत्म हो जाएगा। बाकी हम लोग टाइम मिलता है सिर्फ 3 दिन। 3 दिन में हर आदमी जो है हर आदमी कितना लाख का माल उठाया है उधारी लेके इधर से उधर से लेके। ये 3 दिन शॉर्ट टाइम होता है। शॉर्ट टाइम में हम लोग माल बेच के निकालना भी है। और उधर उलूडी शंकुसाई निवासी विपिन चंद्र कमल ने उपायुक्त को ज्ञापन देकर गुहार लगाई है कि उनके द्वारा खरीदे गए जमीन को मुखिया आबाद सिंह और राजू प्रजापति के कब्जे से बचाया जाए। उपायुक्त कार्यालय पहुंचे विपिन चंद्र कमल ने ज्ञापन में बताया कि वे ANH 33 पर अवध डेंटल कॉलेज के पास CNT एक्ट की धारा 46 के तहत 1998 में LRDC से परमिशन लेकर जमीन खरीदा था। उसके बाद भी आरोपी उनके जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। इसकी लिखित शिकायत MGM थाने को दी गई है। उसके बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हम जमीन लिए हैं 1998 में श्री पलार सिंह मुंडा से DCLR से परमिशन करा के खरीदे हैं। रजिस्ट्री हुआ उसके बाद हम बाउंड्री कर दिए, पूरा 5 फीट बाउंड्री करके रखे थे चारों ओर से। उसको राजू प्रजापति ने तोड़ दिया, तोड़ के उसमें अवैध निर्माण कर रहा है। उसमें देवघर के पंचायत के मुखिया आबाद सिंह उनको सहयोग कर रहे हैं। पहले हम 1-2 बार पंचायत लेवल से भी बातचीत हुई मगर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया। एक बार हमको ज़मीन का मालिक को बुलाने के लिए बोला कि जब आप ज़मीन किससे लिए। उसके बाद ज़मीन का मालिक को भी बुला कर लाए, फिर भी कुछ विशेष यह नहीं हुआ। तब हम थाना में गए और थाना में भी हम इसकी शिकायत दर्ज किए, लेकिन थाना भी कोई कार्रवाई नहीं किया। और आज का दिन आपका कैसा रहेगा जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका राशि फल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजकुमार मिश्र। देखते आज का दैनिक पंचांग संवत 2069 साकी 1934 शरद ऋतु कार्तिक कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि दिन रविवार। हस्त नक्षत्र होगा सायंकाल 6:18 तक। आज राहु काल का समय होगा संध्या 4:30 से सायंकाल 6 बजे तक। मेष राशि मालिक मंगल। आज आपका मंगल ही मंगल होगा। समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम के योग उत्पन्न रहेंगे। व्यवसायिक आज बड़े खुशहाल रहेंगे। नवीन योजना भी आपकी सफल। आज के दिन परचम लहराएंगी। गृहिणियां बहुत ही खुश नजर आएंगी। मालिक शुक्र। प्रातः काल से आप तनाव ग्रसित हो सकते हैं। तन से भी आप खिन्न हो सकते हैं क्योंकि शरीर में पीड़ा आदि हो सकती है। वाहन चलाते समय भी आप सजग रहें और जो भी कार्य करने जा रहे हैं उसमें आप जल्दबाजी ना करें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। आपके लिए एक उपाय है प्रातः काल ओम घृण से नमः इस मंत्र का जप करें, लाभप्रद होगा। मिथुन राशि मालिक बुध। धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के योग बन रहे हैं। आपको शत्रु से भी बचने की आवश्यकता है और छोटे मोटे झगड़े जिनसे आप बचें, आपके लाभप्रद होगा। आज के दिन व्यवसायी गण परचम लहराएंगे, लेकिन विद्यार्थियों के लिए आज समय नुकसानदायक हो सकता है। वाहन चलाते समय आपको अधिक नुकसान के योग बन रहे हैं, तो आज आप प्रातःकाल भगवान शिव की आराधना करें, लाभप्रद होगा। कर्क राशि मालिक चंद्रमा।
प्रातःकाल से आप प्रसन्नचित्त रहेंगे। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों सुख की प्राप्ति होगी। सहज ही आपके कार्य बनते जाएंगे। घर में रहेगा खुशियों का माहौल। माता पिता का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। आज के दिन व्यवसायी गण पर चमका रहेंगे। सिंह राशि, मालिक सूर्य। आज तो आपका ही दिन है। बड़े ही सूरवीर होंगे, प्रतापी होंगे। समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम की प्राप्ति होने जा रही है। और हाँ, आज आपको सुखद समाचार की भी प्राप्ति होगी। व्यवसायी गण तो खुशहाल रहेंगे। साथ ही साथ आज विद्यार्थी गण परचम लहराएंगे। खेल कूद आदि में भाग लेने के साथ साथ विद्याध्ययन में भी रत रहेंगे। कन्या राशि, मालिक बुध। बुद्धि होगी आपकी बड़ी निर्मल। सहज ही आपके कार्य बनते जाएंगे। धनागम के उत्तम उत्पन्न होंगे। आज आप हरनिश प्रसन्नचित्त रहेंगे। आज के दिन दाम्पत्य जीवन बड़ा सुखमय होगा। किसी धार्मिक यात्रा में भी आप जा सकते हैं और यात्रा से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। ईश्वर की असीम कृपा होगी आप पर। तुला राशि, मालिक शुक्र। अनचाही यात्रा से आप बचें। आज आपको नुकसान हो सकता है। अपने इष्ट मित्रों को भी परखें और लेन देन में आप सावधानी बरतेंगे तो आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। शत्रु भी आप पर भारी पड़ेंगे। तो आज आपके लिए उपाय है, भगवान सूर्य को अर्घ देंगे तो आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। अर्घ का मंत्र होगा ओम एहि सूर्य सहस्रांशु तेजो राशि जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या ग्रहणार्घ दिवाकर। 3 बार देंगे। जल आपके सारे कार्य बनेंगे। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल। मन और तन से आप बिल्कुल रहेंगे स्वस्थ। धनागम के उत्तम योग उत्पन्न होंगे। आज आपके सहज कार्य बनते जाएंगे। रुके हुए कार्य भी बनेंगे और नई योजना आपकी सफल होने जा रही है आज के दिन। धनु राशि, मालिक बृहस्पति। आज आप होंगे बड़े सहनशीलता पूर्वक कार्य करने जाकर सूरवीर होंगे, प्रतापी होंगे। वाणी के सक्षमता के ही द्वारा समाज में मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति होगी। व्यवसायी गण तो खुशहाल रहेंगे। साथ ही साथ आज गृहिणियां भी आनंदित रहेंगी। मकर राशि, मालिक शनि। आज प्रातः काल से आप स्वस्थ रहेंगे। नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ करेंगे। धनागम के उत्तम योग रहेंगे। आज व्यवसायी गण व्यवसाय में उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे और आज आपको रुके हुए धन की भी प्राप्ति होगी। इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। घर में रहेगा खुशियों का माहौल। कुंभ राशि, मालिक शनि। शनि शनि आपके कार्य बनते जाएंगे। मन इच्छित फल की प्राप्ति होगी। आज के दिन ऐश्वर्यशाली होंगे और मान सम्मान के साथ आज आपको धनागम के बनेंगे। आज के दिन सामाजिक कार्यकर्ता परचम लहराएंगे। राजनीतिक क्षेत्र वालों का आज उच्च अधिकारियों से मुलाकात होगा जिससे तन और मन पुलकायमान होंगे। मीन राशि, मालिक बृहस्पति। आज आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं उसमें आपको हो सकता है नुकसान हो, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। धनागम के लिए आज मन खिन्न हो सकता है व्यवसायियों का। तो आपके लिए एक उपाय है, प्रातःकाल आप गाय को भोजन कराएं और किसी ब्राह्मण को लाल वस्त्र का दान करेंगे तो आपके सारे दुख दर्द दूर नजर आ जाएंगे। और किसी भी यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ अथवा कुंडली की विशेष जानकारी के लिए आप हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। तो आज के राशिफल बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दर्शकों को हार्दिक शुभ। और चलते चलते एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। लाइफलाइन नर्सिंग होम में मरीज की हुई मौत, परिजनों ने किया हंगामा। NH-33 के बदहाली को लेकर झाविमो ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकार कार्यालय में जड़ा ताला। और साक्षी से 2 क्विंटल मिलावटी खोआ हुआ जब्त।
और अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.rashtriyalokmani.com। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए पूरी राष्ट्रीय लोकवाणी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।